तक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी श्मशान तुल्यान गृहाणितानी न विप्रपादो तक कर्दमानी। सज्जनों, जिस घर में संत गुरु और ब्राह्मणों के चरण को धोने से कीचड़ नहीं हुई है, चरण को धोने से वहां जल फैल करके और कीचड़ नहीं हुई है, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि और स्वाहाकार यानी हवन नहीं हुआ है, वह घर कैसा है? श्मशान तुल्यान गृहाणितानी। वो घर तो मरघट है, वो घर श्मशान है। आपने कभी श्मशान में हवन होते हुए देखा है? किसी ने देखा है श्मशान में हवन होते हुए? इसका मतलब जहां हवन नहीं हो, जहां वेदों का पाठ नहीं हो, जहां संत और ब्राह्मणों के पैरों को धोने से कीचड़ नहीं हुई हो, वो क्या है? वो मरघट है। वो घर मरघट है। आत्मदेव को ये गिलानी है। क्या करूंगा मैं ऐसे जीवन को धारण करके? तब तो आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए वन में निकल गए। एक सरोवर पर जाकर के आत्मदेव बैठ जाते हैं उसके किनारे और आंखों में आंसू भर के रो रहे हैं। गिलानी पूर्वक आत्मदेव रो रहे हैं। उस समय आत्मदेव के रोने से उनकी आंखों के आंसू उस जल में गिर पड़े। जल का देवता कौन होता है? जल का देवता कौन है? वरुण। और जब एक ब्राह्मण के गर्म गर्म वो आंसू उस जल में गिरे तो जल का देवता वरुण उसे महान कष्ट हुआ और वो वरुण एक सन्यासी महात्मा का वेश बना करके प्रकट हो गए और आत्मदेव से कह रहे हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्र त्वम कथम रोदसी, हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ विप्र कहा विशेषेण विशिष्टत्वेन प्राग पूरयत यजमानस्य मनोरथान यः सः विप्रः। अपने संकल्प से, अपनी साधना से, अपने तप से, अपने अनुष्ठान से, अपने यज्ञ के संकल्प से जो यजमान के मनोरथ को पूर्ण कर दे उसे विप्र कहते हैं। वो महात्मा कहना चाह रहे हैं, आप तो दूसरों के मनोरथों को सिद्ध करने की सामर्थ्य रखते हो, आप क्यों रो रहे हो? सज्जनों, ये एक आत्मदेव की विडंबना नहीं है, ये हमारी और आपकी सबकी विडंबना है। हम दूसरे को मार्ग दिखा सकते हैं, हम दूसरे को उपदेश दे सकते हैं, हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अपना आत्मोद्धार नहीं कर पा रहे हैं।
आत्मदेव को विप्र शब्द से संबोधित करके वो महात्मा यही कहना चाह रहे हैं, आप अपने संकल्प से दूसरों के कार्य को सिद्ध कर देते हैं और आप अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो। बदत्वम सत्वरम भय्यम, आप जल्दी ही अपने दुख का कारण बताओ। आत्मदेव चरणों में गिर पड़ा, महात्मा जी मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा है, बस पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं दुखी हूं। महात्मा ने आत्मदेव की मस्तिष्क की रेखाओं को देखा और कहा, आत्मदेव इस विचार को तुम छोड़ दो। सप्त जन्मा वधि तब पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म की बात तो छोड़, 7 जन्मों तक तेरे पुत्र नहीं हो सकता है। वो ब्राह्मण तो संत के चरणों में गिर पड़े, जैसे भी हो मुझे पुत्र चाहिए। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान तो कहते हैं मुझसे बड़ा तो संत है। अरे ब्रह्मा ने मेरा ये भाग्य बनाया है, आप महात्मा हो, मेरे भाग्य को बदलने की सामर्थ्य आपके अंदर है। पुत्रान देहि पुत्रम देहि बलादपि, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दे। ध्यान देना, महात्मा का आशीर्वाद तो हृदय का होता है, बलपूर्वक नहीं लिया जाता है। कोई गुरु से, कोई संत से, कोई महात्मा से लाठी के बल पर आशीर्वाद नहीं ले सकता है। आत्मदेव ये बहुत बड़ी भूल कर बैठे, पुत्राम देह बलादपि, मुझे जबरदस्ती पुत्र दे। मुझे गुरु से अगर कुछ लेना है, किसी महात्मा से, संत से कुछ लेना है, आप इतने विनम्र हो जाओ, इतने विनम्र हो जाओ, उसका हृदय अपने आप टूट पड़ेगा और आपको आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हम बलपूर्वक नहीं ले सकते हैं गुरुजनों का आशीर्वाद। और आत्मदेव जबरदस्ती, महात्मा ने समझ लिया ये मानने वाला नहीं है, एक फल दे दिया, कहा लो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। और फल को लेकर के आत्मदेव जब चलने लगे तो महात्मा जी को पता है कि इनके पुत्र नहीं हो सकता है, इनके पुत्र नहीं हो सकता है। तो वह महात्मा ही योग के द्वारा उस फल में प्रवेश कर गए, योग के द्वारा उस फल में प्रवेश कर गए। ध्यान देना सज्जनों, उस फल में वो महात्मा ही प्रवेश हो गए हैं और उस फल को ला करके आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधुली को दे दिया और कहा, देवी इस फल को तुम खा लेना और तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा। ये महात्मा का आशीर्वाद है। धुंधुली ने उस फल को हाथ में जैसे ही लिया, बस बुद्धि बिगड़ गई, बड़ा कष्ट होने लगा धुंधुली को, बड़ा कष्ट होने लगा। आत्मदेव तो फल दे के चले गए, लेकिन धुंधुली को बड़ा कष्ट हो रहा है। उसे लग रहा है कब इस फल को मैं फेंक दूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये महात्मा के द्वारा दिया हुआ फल है और इसमें महात्मा ही तो प्रविष्ट हो गए हैं। और महात्माओं के द्वारा सज्जनों
आम, अमरूद, सेब, संतरा का फल नहीं मिलता है, तो महात्मा के संग से तो सत्संग रूपी फल मिलता है। और ये धुंधुली इस सत्संग रूपी फल को नहीं खा सकती है। धुंधुली का तो तात्पर्य ही है धुंधला धुंधला।